तो इसी तरह आप डिफरेंट ग्राफिक्स को पेंट से लेके आ गए, एडोब इलस्ट्रेटर है उसके हवाले से, ग्राफिक्स के हवाले से। सो मैं डिफरेंट टूल्स के नाम आपको बताऊंगा जो मैं जानता हूँ। तो ना सिर्फ ये टूल्स हैं बल्कि और भी काफ़ी टूल्स हैं जो आप जान सकते हैं, सीख सकते हैं। फिर वही बात मैं स्टार्ट वाली करूंगा कि यार जब तक आप लोग खुद सेल्फ लर्नर नहीं अपने आप को बनाएंगे ना, आप लर्निंग नहीं कर सकते। टीचर आपको पूरा साल 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ाता रहे ना आपको, उसके पढ़ाने से इतनी चीज़ें समझ नहीं आनी जितना आप खुद अपनी खुद डेवलपमेंट करके आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आजकल तो वैसे भी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, गूगल पे सर्च करें 36 चीज़ें आपको मिल जाती हैं सीखने के लिए, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उन चीज़ों को गेन कर सकते हैं। सो हेडर, फुटर एंड पेज नंबरिंग। वर्ड प्रोसेसर का एक इंतहाई अच्छा फीचर ये भी है कि आप उसके अंदर अलाउज यू टू स्पेसिफाई कस्टमाइज्ड हेडर एंड फुटर। हेडर कहते हैं जो डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्टिंग पेज पे होता है, और वो आप अपनी बुक के देख लें ना, बुक के ऊपर टाइटल पेज एक होता है, बुक के स्टार्ट हर पेज के ऊपर शुरू पे बुक का नाम और उसका एडिशन लिखा होता है, या उस चैप्टर का नेम आ रहा होता है, तो ये हेडर होता है। इसी तरह पेज के नीचे बॉटम पे कुछ कंपनी ने जैसे लिखा होता है कि जी ऑल राइट रिजर्व्ड, या ये जो ऑथर का नाम लिखा होता है, या समथिंग एल्स। आपकी मैट्रिक की या इंटर की बुक्स में अगर आप देखें तो नीचे एक बॉटम पे हर पेज के अंदर एक लाइन आ रही होती है, तो वो जो लाइन होती है ना एक्चुअली उसे कहते हैं फुटर, हेडर एंड फुटर। इसी तरह पेज नंबरिंग, तो वर्ड प्रोसेसर आपको ये अलाउ करता है कि आप कस्टमाइज्ड हेडर एंड फुटर सेट कर लें, ठीक है, और जिसको आप अपने टॉप और बॉटम पे पुट करते हैं एवरी पेज के। The word processor automatically keeps track of page numbers so that the correct number appears on each page. अब आपने सिर्फ एक पेज पे पेज नंबर लगा दिया, अब वो अगले पेज के नंबर को खुद ही एडजस्ट करेगा, जितने पेज आप इंसर्ट करते जाएंगे वो पेज नंबर सेट करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 और 4 के बिटवीन नया पेज इंसर्ट किया, तो वो ऑटोमेटिकली री नंबरिंग कर देगा सारे पेजेस को। तो ये एक फीचर है जो आपको प्रोवाइड करता है सर्विसेज, जिसकी मदद से आपकी वर्किंग आसान हो जाती है। लेआउट, फिर लेआउट एक इंतहाई इंपॉर्टेंट फीचर है, अलाउज यू टू स्पेसिफाई द डिफरेंट मार्जिन्स विद इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। मतलब एक ही डॉक्यूमेंट में अगर आप किसी बुक के फर्स्ट पेज को देखें तो उसका पेज मार्जिन कुछ और होता है। पेज मार्जिन से मुराद पता क्या होता है? पेज के लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम से जो स्पेस खाली छोड़ी होती है ना, उसे पेज का मार्जिन कहते हैं। अगर आप किसी बुक के पेज को देखें तो बुक का पेज ऊपर बिल्कुल आखिरी जगह पे नहीं लिखा होता, थोड़ा सा नीचे होता है, कोई हाफ इंच होता है या चौथा हिस्सा इंच का होता है, या सम टाइम 1 इंच भी होता है। जो फॉरेन बुक्स होती हैं या बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं उनके अंदर हाफ इंच नॉर्मली चलता है, तो वो आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। एंड टू स्पेसिफाई वेरियस मेथड फॉर इंटेंडिंग पैराग्राफ्स। इंटेंडेशन से मुराद क्या होता है? आप ये समझ लें कि जी टेक्स्ट के बिटवीन कितना गैप होना चाहिए, एक लाइन और दूसरी लाइन के बिटवीन कितना गैप होना चाहिए, लाइन स्पेसिंग, और एक वर्ड से दूसरे वर्ड के दरमियान जैसे देखें फॉर इंटेंडिंग, इनके बिटवीन कितनी स्पेस है, ये जो स्पेस इसके बिटवीन है ये एक सिंगल स्पेस है। अब यहाँ पे कितनी स्पेस है, अब जितनी स्पेस यहाँ पे आप लगा रहे हैं उसको इंटेंडेशन कहते हैं। सो ये लेआउट से रिलेटेड होती है। लाइन स्पेसिंग भी इसके अंदर आती है, लाइन की एडजस्टमेंट भी इसके अंदर आती है। नेक्स्ट फीचर है जी स्पेल चेकर। फिर आपको एडवांस जो फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर होता है आपकी हेल्प करता है कि आप ऑटो करेक्ट फीचर भी इसके अंदर होते हैं। ऑटो स्पेल चेकिंग की अगर ऑप्शन आप टिक कर देते हैं तो सही होता है कि वो खुद ही स्पेल चेकिंग करता रहता है। जहाँ पे आप मिस्टेक करते हैं तो वो गाइड कर देगा, जनाब यहाँ पे आपने मिस्टेक की है, आप राइट क्लिक करेंगे तो वो आपको सजेशन दे देगा कि जनाब यहाँ पे कौन कौन से इसके करेक्ट वोकैबुलरी से रिलेटेड कौन कौन से करेक्ट स्पेलिंग्स हैं, ठीक है ना। तो 3 तरह की नॉर्मली लाइंस इसमें शो होती है, एक रेड लाइन होती है, ग्रीन होती है और एक ब्लू होती है। ब्लू नॉर्मली रिपीटेड कैरेक्टर्स को शो करती है, रेड लाइन जो होती है नॉर्मली वो मिसस्पेल्ड को शो करती है, और जो ग्रीन होती है वो पैराग्राफ की जो होती है ना सेंटेंस राइटिंग की जो टेंसेस समझ लें, तो टेंसेस की जो होती है ना बेसिकली टर्म, उसको वो आइडेंटिफाई कर रहा होता है। तो स्पेल चेकिंग का फीचर भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट फीचर है। द मिसस्पेल्ड वर्ड आर हाईलाइटेड, ये जो मिसस्पेल्ड होते हैं वो हाईलाइट होते हैं। जैसे कि मैंने बताया 3 तरह के कलर होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्सेस, टेक्स्ट एडिटर के अंदर ये फीचर नहीं होता, टेबल ऑफ कंटेंट पूरे जनरेट कर लें। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होते हैं? किसी भी बुक के स्टार्टिंग में चैप्टर नेम और उसके आगे पेज नंबर लिखे होते हैं ना, और उसके अंदर टॉपिक्स की लिस्ट लिखी होती है, तो उसे टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं, ऐसे इंडेक्सेस भी कहते हैं। So word processors allows you to automatically create a table
of contents and index based on special codes that you insert in the document. कोड वर्ड होते हैं, आप समझ लो कमांड्स, कीज, शॉर्ट कीज होती हैं या कुछ स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं जिनकी मदद से आप इनको यूज करते हुए आप वो टेबल ऑफ कंटेंट इसके अंदर ऐड करते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्टरी चीजें हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इस सेशन का बेसिकली मकसद ये था कि आपको बता दूं कि जनाब ये चीजें होती हैं, ताकि वर्ड प्रोसेस जब हम सीख रहे हो तो आपके माइंड में हो कि हाँ यार ये हमने पढ़ा था, ये इसका मतलब ये है, ये काम ऐसे करते हैं। मर्जेस इंतहाई इंपॉर्टेंट फीचर। नॉर्मली लोग जो ऑफिस ऑटोमेशन को यूज करते हैं या ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज करते हैं, उनके लिए ये फीचर इंतहाई इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप मल्टीपल फाइल्स को एक जगह पे मर्ज कर लेते हैं। अब इसके हवाले से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेल मर्जिंग। इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा वो भी। मेल मर्जिंग क्या चीज होती है कि आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसके साथ आप डिफरेंट लोगों की चीजें डिटेल अटैच कर देते हैं। अब वो लेटर आप फॉर एग्जांपल जी 100 लोगों को इशू करना चाह रहे हैं ना, तो वो 100 के 100 डिफरेंट लेटर जनरेट कर देगा, ऑटो जनरेट करेगा। तो इस तरह के मल्टीपल फीचर्स हैं जो कि मर्ज के अंदर अलाउ होते हैं। इंशाल्लाह हम इनको भी सीखेंगे। दिस इज practically useful for generating many files that have the same format but different data. रिजल्ट कार्ड जनरेट करने हैं, 5000 बच्चों का रिजल्ट कार्ड बनाना है, ठीक है ना, तो सॉफ्टवेयर तो डेफिनेटली यूज होते ही हैं, लेकिन वर्ड प्रोसेसर की वजह से भी काम हो जाता है। सो जनरेटिंग मेलिंग लेबल्स इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ यूजिंग मर्जेस। मेल मर्ज जो मैंने आपको हाईलाइट की। प्रेशर्स, आप राइटिंग कर रहे हैं ना, लिखते हुए बाज़ औक़ात कोई वर्ड आपके ज़हन में नहीं आ रहा होता या कुछ सोफिस्टिकेटेड वर्ड नहीं मिल रहा होता। आपने लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखना है, आप नहीं चाहते कि यार अपने स्टाफ को आप कोई मुश्किल तरीन वर्ड यूज़ करें, या आप नहीं चाहते कोई ऐसा वर्ड यूज़ करें जिसके अंदर बदतमीजी का आंसर आ रहा हो। तो आप एक वर्ड के, आपको पता है कि एक बात के कई मतलब होते हैं, ठीक है ना, तो डिफरेंट उनके कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट वर्ड्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो सिनोनिम्स और इनोनिम्स, ये दो चीजें आपने बचपन में मैट्रिक में पढ़ी होंगी। मुतरादिफ अल्फाज और मुखालिफ अल्फाज, अल्फाज मुतरादिफ, और इसी तरह आपने वो पढ़े होंगे कि सेम मीनिंग जो वर्ड होते हैं, पेरो वर्ड्स। तो इस तरह डिफरेंट चीजें जो है वो वर्ड के अंदर अवेलेबल होती हैं। अगर आप किसी वर्ड के डिफरेंट मीनिंग देखना चाह रहे हैं, आप समझते हैं कि यार ये वर्ड यहाँ पे सूटेबल नहीं है, इसके जहाँ कोई और वर्ड मिल जाए, तो आप उस पर राइट क्लिक करें, आपको थ्रेशेस में जाके देखें, आपको वो बता देगा डिफरेंट वर्ड्स की, जनाब इसके अंदर ये वर्ड भी यूज होता है, इसी मतलब का एक वर्ड ये भी है, इसी मतलब का एक वर्ड मीनिंग का वर्ड एक ये भी है। तो डिफरेंट वर्ड्स फॉर सेम मीनिंग कैन बी यूज बाय यूजिंग थ्रेशर्स। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ये फीचर भी प्रोवाइड करता है। ऑटो करेक्ट, मिस्टेक्स, पंक्चुएशंस, ग्रामर्स, स्पेलिंग्स, ये डिफरेंट चीजों को ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है अगर आपने इसकी ऑप्शन को इनेबल किया हो तो। सो वर्ड प्रोसेसर ऑटोमेटिकली करेक्ट्स द मेनी कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स एंड पंक्चुएशंस मार्क्स विद द ऑटो करेक्ट फीचर। अगर आपने इस ऑप्शन को इनेबल किया हुआ है तो ये ऑटो करेक्ट कर रहा होता है। आपने कॉमा लगाना भूल गए तो वो खुद ही कॉमा इंसर्ट कर देगा। किसी भी नाम, चीज, जगह के पहला वर्ड जो कैरेक्टर होता है वो कैपिटल होता है, तो वो सेट नहीं किया हुआ, ऑटो करेक्ट किया हुआ, तो वो खुद ही उसको सेट कर देगा। पैराग्राफ का फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए। तो पंक्चुएशंस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, क्योंकि ये नॉर्मली अमेरिकन की तरफ से ही डेवलप किया गया है, तो हम जो इंग्लिश फॉलो करते हैं वो अमेरिकन इंग्लिश ही है या नॉर्मली ब्रिटिश इंग्लिश है, तो इंग्लिश ही फॉलो करते हैं ना। तो इंग्लिश की जो ग्रामर और पंक्चुएशंस है वो इसके अंदर ऑलरेडी सेट कर दी गई हुई है, आप जस्ट उनको यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट विंडो,